धन्यवाद दादी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आपने धनतेरस पर क्या क्या खरीदना है, आई होप वो वीडियो देख ली है, लिस्ट बना भी ली है। अब धनतेरस पर 13 दीपों का दान हमें कहाँ कहाँ करना है। धनतेरस पर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि 13 दीपों का दान जरूर करिए। आप और कुछ करें ना करें, लेकिन इसको जरूर करिए। क्यों? क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है भाई। दीप दान नहीं करेंगे तो आपके जीवन में उजाला कैसे होगा? तो अब आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे दान करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो 2 दीपक आप अपने घर के मंदिर में जलाएंगे, गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के सामने। अब ये 2 बत्ती वाला मत कर दीजिएगा, अलग अलग बनेंगे आज दीपक, गड़बड़ मत करिएगा। 2 दीपक आप बनाएंगे, एक माता लक्ष्मी के सामने, एक गणेश जी के सामने। सबसे पहले गणेश जी के सामने रखेंगे, फिर माँ लक्ष्मी के सामने रखेंगे। और इन दोनों दीपक में आप चावल डालेंगे और एक का सिक्का डालेंगे। फिर 2 दीपक आप अपने घर के मेन गेट के बाहर जलाएंगे। और ये जो 2 दीपक होंगे इनमें भी आप एक में घी डालेंगे और एक में सरसों का तेल डालेंगे। और दोनों दीपक के अंदर जो घी वाला दीपक है उसमें चावल डालेंगे, जो सरसों के तेल वाला दीपक है आप उसको 4 बत्ती का दीपक बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, घी वाला 1 बत्ती का जलेगा, लेकिन सरसों के तेल वाला 4 बत्ती का दीपक जलेगा। और दोनों ही दीपक में आपने एक एक का सिक्का डालना है। ये बहुत जरूरी है, अभी बाद में बताऊंगी इन सिक्कों का क्या करना है, ठीक है? नोट कर लीजिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। 5वां आपने माँ तुलसी के सामने जलाकर रखना है। और इस दीपक में आपको चावल डालने हैं, घी का दीपक बनेगा, 1 बत्ती का बनेगा और 1 का सिक्का भी डलेगा। इसके बाद में आपने 1 दीपक अपने घर की रसोई घर में रखना है। इसमें भी थोड़े से चावल डलेंगे और सिक्का डलेगा 1 का। ये घर की रसोई घर में आप कहाँ रखेंगे? जहाँ अपने घर में आप पानी रखते हैं। फिर 6ठा दीपक आप गौ माता के नाम का जलाकर अपने, अगर आपके पास गौ माता का चित्र है आपके घर में तो उनके सामने आप जलाकर रखेंगे। और इस दीपक में भी चावल और 1 का सिक्का डालकर रखेंगे। ये बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं है, गौ माता का चित्र नहीं है, तो आप उनके नाम का दीपक माँ तुलसी के सामने जलाकर भी रख सकते हैं। इसके बाद 7वां दीपक आप अपने घर के बीचों बीच जलाकर रखेंगे। और इसमें भी आप 1 का सिक्का डालेंगे और थोड़े से चावल डालेंगे। 8वां दीपक आप अपने घर की छत पर रखेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है सवाल कि मैम हम तो फ्लैट्स में रहते हैं, तो कैसे करें? तो आप फ्लैट में भी रहते हैं, छत पे जाना अलाउ होगा ना? अगर नहीं जा सकते तो आप अपनी घर की बालकनी में, छत का सोच के ही घर की बालकनी में, जहाँ पर ऊपर से लेंटर ना पड़ा हो, मतलब आपका दीपदान आकाश से कनेक्ट हो रहा हो, इस तरह खुले में। नहीं तो आप अपनी सोसाइटी के पार्क में बीचों बीच जाकर भी इस दीपक को जलाकर रख सकते हैं। इसमें भी चावल डालेंगे आप और 1 का सिक्का डालेंगे। 9वां दीपक आप अपने घर की छत पर सिक्का डालकर रखेंगे। 10वां दीपक आप जब अपने घर की छत पर ये डालकर रख देंगे ना, सिक्का और चावल, एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हवा का थोड़ा सा डर रहता है, फिर मन में आपके ये ख्याल ना आए कि भाई दीपक बुझ गया, तो उसको रखिएगा इस तरह, थोड़ा बत्ती उसकी तेज करके रखिएगा। कई बार छोटी सी बत्ती कर देते हैं, बत्ती बुझ जाती है, फिर मन में अशुभ अशुभ से ख्याल आने लगते हैं ना। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 11वां दीपक आप 1 सिक्का और चावल डालकर भी छत पर ही रखेंगे। 12वां दीपक आप माँ अन्नपूर्णा के नाम का रखेंगे। मतलब छत पर आप समझिए आपके 2 दीपक रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सूर्य देव का और एक चंद्र देवता के नाम का। 12वां दीपक आप माँ अन्नपूर्णा के नाम का आपके अपने घर की रसोई में रखेंगे और इसमें भी चावल और 1 का सिक्का डालेंगे। और जो 13वां दीपक है वो आप अपने पितरों के नाम का जरूर जलाएंगे, घर से बाहर जलाएंगे। इसमें थोड़े से जौ डालेंगे और 1 का सिक्का डालेंगे। ये जितने भी दीपक आपने जलाए हैं और जितने भी सिक्के आपके हैं, अब आप कई बार बाहर जाके जब जलाकर आ जाएंगे तो फिर वहां से अगले दिन ना आपने ये सारे सिक्कों को ना कलेक्ट कर लेना है। ये जो दीपदान मैं आपको बता रही हूँ शाम के समय करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, शाम के समय करना है आपने। और अगर आप अपने घर की छत पे 2 दीपक नहीं रख सकते हैं, आप खुले में सिर्फ 1 ही दीपक जला के रखना चाहते हैं, तो 1 जला दीजिए। लेकिन 13 दीपों का दान आज के दिन बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना है।
अगले दिन आपने ये सारे सिक्के कलेक्ट कर लेने हैं और ये सारे सिक्के कलेक्ट कर कर आपने जब आप अपने लेबर्स को गिफ्ट देते हैं, कैश देते हैं, तो उसके साथ में रख कर देने हैं। लेकिन ये सिक्के आप घर में यूज नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो धनतेरस का जो दीपदान आपने कराना है ना, ये दीपदान आपने इसलिए किया है कि आपके घर से रोग, दोष, आपके घर से दवाइयां घर से बिल्कुल दूर हो जाए, आपको जरूरत ही ना पड़े, आपके घर से कलह कलेश दूर हो जाए। तो इसलिए ये जो दीप में आपने दान कर दिया ना चीजें, वो घर में नहीं रखनी है। तो सिक्के कलेक्ट करके घर में रखकर फिर आप इसको दिवाली तक जैसे जैसे गिफ्ट देंगे वैसे वैसे आप इसको दान कर दीजिए। तो ये 13 दीपों का दान आप ऐसे समझिए धनतेरस पर महादीप दान के बराबर होता है। एक एक जगह पर मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ आपने दीप दान करना है, तो गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। और आज आप चाहे तो 13 से ज्यादा भी जला सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां जहां मैंने आपको बताया है यहाँ यहाँ दीपदान आज जरूर करिएगा। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस बार दीपदान करके देखो, फर्क अपने आप खुद दिखेगा। जय माता दी।